बड़ी खबर है, राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आपको ये बताते चले कि देहरादून वो गए थे, लेकिन उसके बाद क्योंकि आज ही तमाम पार्थिव शरीरों को रवाना कर दिया गया खजुराहो के लिए और उसके बाद स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, उत्तराखंड से वापस लौटे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको मालूम होगा कि जिस तरीके से उत्तराखंड में घटना घटी उत्तरकाशी के डांगटा में, तो उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल देर रात पहुंचे। वहां पर अधिकारियों से उन्होंने जानकारी भी ली, स्थल पर भी आज वो गए, मुआयना किया, घायलों से हालचाल जाना। इसके अलावा किस तरीके से घटना घटी है उसको लेकर तमाम जानकारी हासिल करने के बाद, क्योंकि तमाम जो पार्थिव शरीर हैं मध्य प्रदेश के 25 लोगों ने जिन्होंने जान गंवा दी है इस दुखद हादसे में, उनके पार्थिव शरीर को रवाना किया गया और उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं। तमाम अधिकारियों की टीम जो कि उनके साथ गई थी। आपको ये भी बताते चले कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और स्थानीय विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह भी उनके साथ वहां पर पहुंचे थे। वो इस वक्त उन तमाम पार्थिव शरीरों के साथ हैं जिनको पन्ना पहुंचाया जाएगा और वहां पर खजुराहो से सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री शिवराज इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। जो बस पहले जारी थी वो लगभग 1000 फीट गहरी खाई में गिर गई। लगभग 8 बजे के आसपास, पौने 8 बजे मुझे जानकारी मिली। मैंने तत्काल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से बात की और तत्काल आग्रह किया कि युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के काम प्रारंभ किए जाएं। तब तक रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई, पुष्कर जी ने जिला प्रशासन की टीम भेजी, लेकिन इतने से मन संतुष्ट नहीं हुआ। मुझे लगा इतने भयानक हादसे के बाद
मुझे स्वयं भी जाना चाहिए और राहत और बचाव के काम तेजी से कर सके, इसलिए उच्च स्तरीय टीम भी ले जानी चाहिए। क्योंकि रेगुलर विमान मध्य प्रदेश सरकार का है नहीं, हमने आनन फानन में विमान की व्यवस्था की। मैं स्वयं, हमारे डीजीपी, एसीएस होम, मेरे ओएसडी योगेश चौधरी सहित एक टीम यहां से रवाना हुई। एक हमने दिल्ली से रवाना की। दिल्ली में जो हमारे अधिकारी हैं, यहां से विवेक शर्मा भी हमारे साथ गए और दिल्ली से हमारा जो रेजिडेंट कमिश्नर के अंडर में टीम है, साई मनोहर सहित बाकी लोग वहां से रवाना हुए। लगातार मेरी बीच बीच में चर्चा और बातचीत हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हादसे की खबर मिली, उनने तत्काल राहत राशि की व्यवस्था की। उनका आशीर्वाद मिलता रहा। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी बचाव के कार्यों की जानकारी ली। रात को लगभग 12 बजे लगातार चर्चा और बातचीत करते हुए हम लोग जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। तब तक 7 लोग बचे थे, 19 नीचे से, क्योंकि 1000 फीट गहरी खाई में से लोगों को निकाल के लाना दुर्गम रास्तों से ये आसान काम नहीं था। और तब जब एक जगह नहीं, बस ने कई पलटियां खाई, इसलिए कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा। दूर दूर तक हमारे तीर्थयात्री भाई बहन बिखरे हुए पड़े थे। सवेरे जब घटनास्थल पर हमने जाके देखा तो बस पहले खाई में गिरी और कई पलटियां खाती हुई एक पेड़ से टकरा के 2 टुकड़े हो गए। बस का एक टुकड़ा अलग पड़ा था और दूसरा टुकड़ा अलग पड़ा था। पूरी तरह से टूट चुकी थी, कचरा बन चुकी थी, कचर चुकी थी बस। और इसलिए रात में युद्ध स्तर पे काम के बाद में एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई। लगातार मैं संपर्क में था, मुख्यमंत्री जी के भी और टीम के भी। एक हाथ तो बहुत दूर जाके मिला, जो पार्थिव शरीर से टूट के कट के अलग हो गया था। लेकिन रात को जाते ही सबसे पहले मैं कंट्रोल रूम गया। आपदा राहत के लिए कंट्रोल रूम था, उसमें सारे वरिष्ठ अधिकारी थे, मेरी टीम भी जाके वहां बैठी। और घटनास्थल से हमने डीएम से, डीआईजी से, एसपी से चर्चा बातचीत की। तब तक बाकी लोग ऊपर लाए जा चुके थे। 7 लोगों को ढूंढने का क्रम चल रहा था। वहां चर्चा करके फिर मैं मैक्स अस्पताल है जहां घायलों को लाया जा रहा था। 3 लोग केवल मध्य प्रदेश के बचे। एक ड्राइवर था, एक पति पत्नी उदय सिंह, जिनके फोन के कारण जानकारी मिली घटना की, उनकी पत्नी, धर्मपत्नी, और एक और राजकुंवर बाई। उनको मैक्स अस्पताल भी मैंने ही रिसीव किया, क्योंकि वो पहुंचते उसके पहले मैं वहां पहुंच गया था। अस्पताल में भर्ती करवाया। कई बार मन भर जाता है। पति ने बताया कि मेरी पत्नी ने मना किया था, उदय सिंह ने, कि मेरा जाने का मन नहीं है, लेकिन मैं जबरदस्ती ले गया। और जो राजकुमार बाई थी वो बदहवास थी, घायल तो बहुत थी ही। लाशों के बारे में कहती हुई कह रही थी, मेरा बेटा कहाँ पड़ा है, मेरे बेटे को ढूंढवा दो। तब तक मुझे समाचार मिल चुका था कि बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मैंने उनको दिलासा दिलाने के लिए झूठ बोला कि आप अपनी चिंता करो, वो ठीक है। बड़े पीड़ादायी क्षण
जिंदगी के वो थे। हमने फिर तत्काल रात में ही कैसे पोस्टमार्टम हो पाए, क्योंकि दिन में पोस्टमार्टम होता तो देर बहुत लगती, इसलिए हमने आग्रह किया कि पोस्टमार्टम घटना स्थल पर ही सड़क के पास रात में ही कर दिया जाए, क्योंकि गर्मी के दिनों में डिकम्पोजिंग का खतरा था। और इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा उत्तराखंड की सरकार को, रात में ही पोस्टमार्टम कर दिया गया, औपचारिकता पूरी हुई और लगभग सवेरे 6:30-7 बजे घटना स्थल से हमने आग्रह किया कि देहरादून ही लाए जाएं, क्योंकि हमको सबको खजुराहो लाने की व्यवस्था करनी थी। रात में ही हमने एयरफोर्स से संपर्क करके ये आग्रह किया कि अगर हम बाय रोड ले जाएंगे तो पार्थिव शरीर बहुत देर में पहुंचेंगे, घर के लोग सब परेशान होंगे, अंतिम संस्कार और टलेगा, दूसरे दिन के लिए जाएगा और सब सुरक्षित पहुंचे। इसलिए ज़रूरी है कि हम सड़क मार्ग के बजाय हवाई मार्ग से हवाई जहाज के द्वारा हमारे तीर्थयात्री भाई बहनों को लेकर आए। सवेरे मैंने रक्षा मंत्री जी से चर्चा की, हमारा आग्रह स्वीकार हुआ और 1:25 पर एयरफोर्स का विमान जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतर गया था। सवेरे 8 बजे मुख्यमंत्री उत्तराखंड और मैं स्वयं, हम दोनों हेलीकॉप्टर से घटना स्थल पर गए और घटना स्थल पर पूरी परिस्थितियों की वहाँ जानकारियाँ ली, घटना स्थल देखा और जो मैंने आपको बताया कि बस तो टुकड़े टुकड़े हो गई थी। जो दूसरे बस के यात्री थे वो हमें मिले, वो बस पीछे थी, आगे निकल गए। उन्हें उत्सुकता से देखा भी कोई बस गिर गई, लेकिन उनको पता नहीं था कि हमारे मध्य प्रदेश की बस है। जब वो आगे चले गए काफ़ी, तो बीच में सोचा कि रास्ते में पूछा उनके ड्राइवर ने, इस नंबर की बस आगे निकली है क्या? जब वो बस आगे नहीं निकली तो उनने फ़ोन लगाना शुरू किए, फ़ोन लगे नहीं, तब उनको शंका हुई कहीं वही बस तो नहीं गिरी। तब वो लोग लौट के वहाँ वापस आए। 15-20 दिन पहले ये निकले थे, काठमांडू सहित कई तीर्थ स्थलों की यात्रा इन्होंने की थी। वहाँ पूरे घटना स्थल पर सभी चीज़ों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। जितना ड्राइवर से पता चला, ड्राइवर ने कहा कि स्टीयरिंग फेल हो गया था, बाकी तथ्य सामने आएंगे, लेकिन बहुत दुखद और भयानक घटना थी ये। इसके बाद हम लौट के फिर वापस देहरादून आए। तब तक हमने जो पार्थिव शरीर थे वो अस्पताल में पहुंचने वाले थे, अस्पताल में पहुंचा और उन सब जितने भी पार्थिव शरीर थे 25 हमारे, उनको रिसीव किया और एक साथ एम्बॉम्बिंग हो सके उनकी, उसके इंतजाम का मैंने अनुरोध किया था कि अलग अलग अगर हुई तो कई घंटे लग जाएंगे और इसलिए 25 की एक साथ एम्बॉम्बिंग वहाँ हुई। काम एम्बॉम्बिंग का लगभग पूरा हो चुका है। अब सब वहाँ से रवाना एयरपोर्ट के लिए होने वाले हैं। एयरफोर्स का विमान वहाँ खड़ा है। हमारे खजुराहो के सांसद और बीजेपी के अध्यक्ष वी शर्मा जी सवेरे वहाँ पहुँच गए और ब्रिजेंद्र सिंह मंत्री के रूप में मैंने उनको वहाँ छोड़ा है। राजौरा ACS और बाकी साई मनोहर, विवेक, पूरी टीम वहाँ पे है। हमारी दिल्ली की टीम भी वहाँ है जो उनको रवाना वहाँ से करेगी। खजुराहो विमान से लाएंगे। खजुराहो में पूरी तैयारी है। वाहनों से सभी पार्थिव शरीर अपने अपने गांव ले जाए जाएंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि आज ही अंतिम संस्कार हो सके। जो बेहतर से बेहतर इन परिस्थितियों में हो सकता था वो व्यवस्था करने की कोशिश की। अस्पताल में इलाज तो निःशुल्क हो ही रहा है, लेकिन हमने कल ही मैंने अनाउंस कर दिया था, प्रधानमंत्री जी ने कृपापूर्वक 2 लाख रुपया मृतकों के परिवारों को राहत राशि देने की घोषणा की। हमने भी 5 लाख रुपया मृतकों के परिवारों को, 50,000 रुपया घायलों के परिवारों को देने का फैसला किया था। लेकिन आस्था कितनी भारी है, मैं आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने दूसरी बस जिसके लोग अभी बचे हुए हैं उनसे पूछा कि अब आगे आपको कहाँ भेजने का इंतजाम करूं। उनमें से कुछ लोग बोले अब यहाँ आ ही गए हैं तो जमुनोत्री जी के दर्शन करके और जल वापस लेके, जल भर के
वापस जाने की इच्छा है, ये आस्था है जो ऐसे भयानक हादसे के बाद भी डिगती नहीं है, टूटती नहीं है। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिवंगत आत्मा को शांति दे। 9 पति पत्नी 9 जोड़े इस दुर्घटना में नहीं रहे, एक बचा है जिसकी मैंने चर्चा की। उनके परिवार की स्थिति हम समझ सकते हैं, उनके परिवार को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। आगे भी जो और व्यवस्थाएं बनाई जा सकेगी, बनाने का हम लोग इंतजाम करेंगे। सर, सभी लोग गिर गए और घायलों की स्थिति कैसे है? घायल ठीक है, अभी स्थिर हैं और मुझे उम्मीद है कि हम घायलों को बचा लेंगे। चोटें बहुत हैं, लेकिन एक को ऑक्सीजन लगी है, 2 को ऑक्सीजन नहीं लगी, तो मैं ये मानता हूँ ईश्वर की कृपा से, डॉक्टरों के परिश्रम से वो बच जाएंगे। सर, इतनी तड़प कहाँ से आती है जब कभी आप खुद चल बैठते हैं, खुद पहुँच जाते हैं? नहीं, मैं नहीं सो सकता था। जब इतने लोग खाई में पड़े हों, तब मुख्यमंत्री के नाते मैं मुख्यमंत्री निवास में चैन की नींद सो जाऊं, ये तो मुझसे नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। और इसलिए ये कहा जाता है कि अफसर चले जाएंगे, मंत्री भेज दो, लेकिन मुझे लगा कि मुख्यमंत्री जाएगा तो राहत और बचाव के कामों में तेजी आएगी, सारा प्रशासन हरकत में आएगा और हो सकता है हम कुछ लोगों को बचा लें, बाकी को ठीक ढंग से संभाल के लेके आ पाएँ। आखिर मध्य प्रदेश अपना परिवार है और अपने परिवार के लोग गहरी खाई में पड़े हों तो हम घर में कैसे सो सकते हैं? सर, जो स्टीयरिंग फेल होने की आप बात कह रहे हैं, कई बार ये ड्राइवर कह रहे हैं। जी जी। अब ये ड्राइवर ने कहा कि स्टीयरिंग फेल हो गया था, बाकी अगर और कोई तथ्य तो सामने। लंबी यात्रा वाली जो बसें हैं सर, उसको लेकर कभी कोई स्पेशल कोई निर्देश जारी? ये उत्तराखंड की बसें थी, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा। कई बार दुर्घटना होती है। मध्य प्रदेश की जो बस थी वो खड़ी करके, क्योंकि ऋषिकेश या जो भी डेस्टिनेशन देहरादून में खड़ी करके फिर लोकल बसें वहाँ जाती हैं, लेकिन अब दुर्घटनाएं हो गई, बाकी तथ्य सामने आएंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे स्टेट हैंगर से सीएम शिवराज सिंह चौहान को। उन्होंने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, और साथ ही उन्होंने बताया कि वहां पर कैसी कैसी परिस्थितियां हुई थी। उत्तरकाशी हादसे के बाद पूरा मध्य प्रदेश मातम पर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 जोड़ों की जान इस पर चली गई है और उन्होंने अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना, उन्हें भरोसा दिलाया कि वो उनके साथ खड़े हैं। सीएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते जब ऐसी खबर मिलती है तो मैं कैसे सीएम हाउस में आराम की नींद सो सकता हूं, इसलिए वो तुरंत ही घटनास्थल के लिए रवाना हो गए थे। कल उत्तराखंड का यह हादसा मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में मातम का माहौल है। 26 लोगों की जान चली गई, जिनमें 25 लोग मध्य प्रदेश के पन्ना के रहने वाले बताए जा रहे थे और साथ ही एक उत्तराखंड के रहने वाले हैं और बाकी सभी घायलों का इलाज जारी है। उस बस में 30 लोग सवार थे। हमारे साथ भोपाल से जी मीडिया संवाददाता प्रमोद जुड़ चुके हैं। प्रमोद, अभी हमने सीएम शिवराज सिंह चौहान को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरह से वहां पे परिस्थितियां बनी थी और किस तरह की सिचुएशन वहां पर आई थी। साथ ही उन्होंने कहा जब उनको ये खबर मिली तो वो कैसे आराम की नींद सो सकते थे, कैसे वो सीएम हाउस में सो सकते थे। वो तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुए और पूरा मध्य प्रदेश इस वक्त मातम पर है। कुछ ही देर में शवों को खजुराहो लाया जाएगा।
देखिए, महत्वपूर्ण तो ये है कि कल जब मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड जाने का फैसला लिया था तो एमपी सरकार के पास खुद का अपना कोई विमान नहीं है। आनन फानन में मुख्यमंत्री ने विमान बुलवाया और फिर इसके बाद उत्तराखंड रवाना हुए। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं। और घटना से जुड़ी जानकारी का अपडेट जो सीएम ने दिया है वो एक बार आपको बता दूं। 3 घायल हैं, जिसमें से एक सीरियस है जिसको ऑक्सीजन लगी हुई है, 2 जबकि गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। सीएम ने कहा है उन्हें उच्च स्तर का बेहतर ट्रीटमेंट मिल रहा है और हमारी कोशिश है कि हम बेहतर इलाज से उन तीनों को सुरक्षित बचा लें। ये महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे रहा हूँ। और दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि इस घटना में देखिए लगभग 9 जोड़े हैं, वो देखिए उनकी डेथ हुई है, 9 दंपतियों की डेथ हुई है, जबकि एक दंपति जो जोड़ा है वो घायल है। ये महत्वपूर्ण जानकारी जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अभी मीडिया से बातचीत के दौरान कही है। और इसके अलावा देखिए महत्वपूर्ण तो ये है कि एयरफोर्स का एक विमान सीएम ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत के बाद बुलवाया है और जिससे तमाम जो डेड बॉडी है, पार्थिव शरीर है, वो देहरादून से खजुराहो लाए जाएंगी। और उसी विमान में देखिए सांसद पन्ना से और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और शिवराज सरकार के मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह और एसीएस होम राजेश राजौरा, इसके अलावा जो मध्य प्रदेश सचिवालय में जो एएसआई मनोहर पुलिस अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, वो अभी फिलहाल देहरादून में मौजूद हैं। देखिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि गर्मी का समय है और ऐसे में यदि उन पार्थिव शरीर को यदि सड़क के जरिए लाया जाता तो डिकम्पोज होने का डर था। ऐसे में रक्षा मंत्रालय से डिमांड की गई, मुख्यमंत्री ने स्वयं बातचीत की, एयरफोर्स का विमान मांगा और रक्षा मंत्रालय ने ये विमान दिया है। एक साथ पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और शाम होने से पहले तमाम जो डेड बॉडी है उनको खजुराहो एयरपोर्ट पर लाया जाएगा, जहां से उन पार्थिव शरीर को अपने गृहग्राम पहुंचाया जाएगा वाहनों के जरिए और अंतिम संस्कार आज ही शाम से पहले हो जाए। ये मुख्यमंत्री ने कहा ये मंशा है और इसकी तमाम व्यवस्था कर ली गई है। जो वाहन है, एम्बुलेंस है, वो खजुराहो एयरपोर्ट पर मौजूद है। बस इंतजार है तो एयरफोर्स इन पार्थिव शरीर को लेकर खजुराहो एयरपोर्ट पर पहुंचे। देखिए जो बस दुर्घटना का शिकार हुई है वो उत्तराखंड की थी, एमपी की नहीं थी। एमपी से लगभग 15 से 20 दिन पहले ये तमाम जो पन्ना वासी हैं वो दर्शनों के लिए अलग अलग स्थलों पर गए हुए थे। काठमांडू भी गए थे, देश के कई और अन्य धार्मिक स्थल भी गए थे और ये यमुनोत्री जा रहे थे दर्शन के लिए। अब उसी दौरान अब एक वाहन को साइड देने के जब बस दे रही थी उसी दौरान बस की स्टीयरिंग फेल हुई है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान बात कही है और ये बात देखिए प्रारंभिक रूप से तब सामने आई है जब जो घायल ड्राइवर है उसने कहा है। अब देखिए उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए इस पूरी घटना को लेकर और 15-20 दिन पहले जो पन्ना के जो तीर्थ यात्री दर्शन के लिए गए थे अलग अलग जगह, ये अलग अलग बसों से, एमपी की बसों से गए थे, लेकिन वो बसें नीचे रोक दी गई और लोकल बसें फिर वहां पर दर्शन के लिए ऊपर चढ़ाई पर जाती और उसी दौरान स्टीयरिंग फेल होने से हादसा हुआ है। 1000 फीट नीचे गहरी खाई में ये बस गिरी थी और बस के चीथड़े उड़ गए क्योंकि मुख्यमंत्री ने उस स्पॉट पर जाकर देखा और उन्होंने कहा पीड़ादायक वो तस्वीरें थीं और कलेजा चीरने वाली तस्वीरें थीं। बस के टुकड़े टुकड़े हो गए, कई पलटियां खाई और रात का समय था। ऐसे में रेस्क्यू में कहीं कोई ढीला हवाली ना हो, हीला हवाली ना हो जाए और उनका मन व्यथित था, इसलिए तत्काल उन्होंने एक अलग से विमान हायर किया, फिर रात को ही जाने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री स्वयं नहीं गए, अच्छा रेस्क्यू हो, इलाज बेहतर मिले, इसको लेकर वो मशीनरी को भी लेकर गए, प्रशासन अमले को भी लेकर गए, उच्च स्तर का अमला सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ वहां पहुंचा। महत्वपूर्ण तो ये है कि 3 जो घायल हैं उनको बेहतर इलाज मिले, एक ऑक्सीजन पर है और जबकि 2 का इलाज चल रहा है, वो स्टेबल हैं, खतरे के से बाहर बताए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि पीएम मोदी ने घायलों को 2-2 लाख रुपए और मृतकों को, माफ कीजिएगा, मृतकों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। प्रदेश सरकार भी इस संकट के समय में, इस पीड़ा के समय में, इस जिन परिवारों के दीपक बुझे हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और साथ में संबल देने के लिए खड़ी है। इसीलिए प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है मृतकों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को
50-50 हजार रुपये सरकार देगी, हर संभव मदद करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उत्तराखंड सरकार ने जो मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, उस जांच के बाद क्या स्पष्ट होता है, क्या खामी निकल कर सामने आती है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस बस दुर्घटना में 9 दंपत्ति यानी 9 जोड़े देखिए की मौत हुई है, और इसके अलावा जो एक दंपत्ति हैं, जो एक हस्बैंड वाइफ हैं, वो घायल हैं, उनके बेटे की डेथ हो गई है। और वहाँ पर जो एक्सीडेंट के बाद की तस्वीरें थीं वो देखिए पीड़ादायक थी, सीएम ने जो बताया। और हम जो तस्वीरों में देख रहे हैं वो देखते नहीं बनता है। और एमपी में इस समय चौतरफा मातम पसरा हुआ है, क्योंकि किसी ने अपने बेटे को खो दिया, किसी ने अपने हस्बैंड को खो दिया, किसी ने अपने पिता को खो दिया, किसी ने अपने भाई को खो दिया, किसी ने अपनी माँ को खो दिया, किसी ने अपने घर का चिराग। बिल्कुल प्रमोद, जो तस्वीरें सामने आई वो बिल्कुल भयावह थी, डरावनी थी। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी जैसा बताया कि जब वो वहां पहुंचे और वहां के हालात देखे तो वो तस्वीरें उनको भी डरा देने वाली थी। और साथ ही ये बताइए कि कितनी देर में खजुराहो एयरपोर्ट पहुंच जाएगा पार्थिव शरीर, और क्या उनके परिजन भी वहां पर पहुंचने वाले हैं या सीधे टीम उनके पार्थिव शरीर को लेकर उनके पैतृक गांव पहुंचेगी? देखिए, खजुराहो एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस प्रशासन पन्ना का मौजूद है और तमाम एक एक परिवार को चिन्हित कर लिया गया है और फिर उनके गृहग्राम पार्थिव शरीर को भेजा जाएगा और शाम से पहले अंतिम संस्कार भी इन पार्थिव शरीर का सुनिश्चित किया गया है, कराया जाएगा। देखिए, लगभग 5 बजे से पहले खजुराहो एयरपोर्ट और गृहग्राम तक ये पार्थिव शरीर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एयरफोर्स का एक बड़ा विमान देहरादून में है, कुछ ही देर में वो वहां से उड़ान भरेगा। एक साथ ये 2 दर्जन से ज्यादा पार्थिव शरीर को लेकर खजुराहो एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। वहां से फिर इन तमाम जो पार्थिव शरीर हैं जो उनको गृहग्राम में अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। और इसके अलावा बीजेपी के वर्कर उन जो मृतक हैं उनके परिवारों से कांटेक्ट कर लिया गया है और वहां पर स्थिति ना बिगड़े इसलिए खजुराहो एयरपोर्ट पर ज्यादा भीड़ जमा नहीं होने दी जा रही है, क्योंकि एक साथ वो तस्वीरें भयावह होंगी, वो देखने लायक नहीं होंगी। जब एक साथ 2 दर्जन से ज्यादा पार्थिव शरीर, कभी सोचा नहीं था। वो देखिए, देवभूमि गए हुए थे, कई जगह दर्शन के लिए गए हुए थे, लेकिन होनी को देखिए कुछ और ही मंजूर था। वो गए हुए थे दर्शन के लिए, लेकिन स्टीयरिंग फेल हो जाने के चलते वो जो खाई थी वो उनके लिए काल बन गई और वो उस काल रूपी खाई में के गाल में समा गए। ऐसी 2 दर्जन से ज़्यादा पार्थिव शरीरों को कुछ ही देर में जो एयरफोर्स का विमान है वो एक साथ लेकर खजुराहो एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। प्रशासन पहले से वहां पर मौजूद है, तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और बीजेपी के लीडर, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद विष्णुदत्त शर्मा, सरकार के मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। लेकिन संवेदनशीलता सीएम शिवराज की देखिए, उन्होंने उस समय दुख प्रकट किया था और पुष्कर धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उनसे चर्चा की थी, एक जानकारी ली और वो तत्काल उन्होंने विमान की व्यवस्था की। आपकी जानकारी को लोग बता दूं, प्रदेश सरकार के पास अपना कोई विमान नहीं है और ऐसे में रात के समय जाना बेहद मुश्किल था, लेकिन मुख्यमंत्री ने तत्काल विमान की व्यवस्था की और मुख्यमंत्री ने बताया कि 7:45 पर उन्हें खबर लगी थी, जानकारी लगी थी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बातचीत की और इसके बाद विमान की व्यवस्था की गई। विमान इसके बाद फिर उड़ान भरा। रात को लगभग 12 बजे के आसपास या पहले मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, पहले कंट्रोल रूम पहुंचते हैं, रेस्क्यू को लेकर पूरा अपडेट लेते हैं, अधिकारियों से चर्चा करते हैं। इसके बाद देहरादून के उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, मैक्स हॉस्पिटल, जहां पर जो तीनों घायल पहुंचे हुए थे उन्हें रिसीव सीएम स्वयं करते हैं, बातचीत करते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि सरकार इस संकट के समय में साथ है। देखिए, ये घटना बयान नहीं की जा सकती, दर्दनाक है। एमपी के लिए मातम भरी ये खबर कल रविवार की ये शाम लेकर आई और इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी जो दिवंगत जो हुए हैं उनके परिजनों को आर्थिक संबल देने का ऐलान किया। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि जो चले गए उनको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन ऐसे संकट के समय में, मुसीबत के समय में सरकार उनके साथ है और उन्होंने जाने का फैसला लिया। वो स्पॉट पर पहुंचे जहां पर ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है
वो तस्वीरें वो सीएम बयां कर रहे थे, बयां करने के दौरान सीएम का गला भरा हुआ था, चेहरा बयां कर रहा था। बिल्कुल, सीएम की आंखें भी नम हो रही थी। को वो परिवार कैसे फेस कर पा रहे होंगे। सीएम ने ये भी कहा पीड़ादायक, लेकिन महत्वपूर्ण संवेदनशीलता कई बार, और इस बार महत्वपूर्ण उन परिवारों के साथ प्रदेश सरकार खड़ी नजर आई, और वो तस्वीरें और भयावह होंगी। देखिए, सीएम जब बता रहे थे तो मुझे वो ब्रीफ करने में कठिनाई हो रही है, मेरा गला भर रहा है। उन्होंने कहा कि जब इस बस ने कई पलटियां खाई, पेड़ों से टकराई तो बस के परखच्चे उड़ गए, बस टूट गई, 2 हिस्सों में बट गई, और एक डेड बॉडी ऐसी थी कि उसके शरीर से उसका अभिन्न अंग हाथ टूट कर दूर चला गया। वो तस्वीरें कितनी भयावह होंगी। जो रेस्क्यू कर रहे थे, देखिए वो कितने इस संकट में और इन तस्वीरों में उन्हें कितनी संबल और संकट के समय वो रेस्क्यू कर रहे होंगे। और सीएम ने जब खुद तस्वीरें देखी वहां पर पहुंचकर, तत्काल पहुंच गए सीएम, सुबह ही पहुंच गए, 8 बजे वहां पर पहुंचे। उत्तराखंड के सीएम उनके साथ मौजूद थे, एमपी का प्रशासन मौजूद था, और अब प्राथमिकता ये है कि जो घायल हैं उनको बेहतर उपचार मिले। सीएम ने कहा है कि उनको हम बचा लेंगे, उनको बेहतर इलाज दिया जा रहा है। इसके अलावा जो पार्थिव शरीर है, क्योंकि गर्मी का समय है, यदि देरी होगी तो वो डेड बॉडी डिकम्पोज हो जाएंगी, ऐसे में तत्काल वो आ जाएं और गृहग्राम में उनका अंतिम संस्कार आज शाम तक ही हो जाए। ये पूरी हर संभव कोशिश है। और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि रात को ही पोस्टमार्टम कराने का आग्रह सीएम ने किया, जो डेड बॉडी उनका, क्योंकि यदि आज पोस्टमार्टम होता तो और देर लग सकती थी, और फिर कब डेड बॉडी आती, वो गर्मी के समय में वो खराब हो जाती। तो चलिए प्रमोद, हम आपसे आगे की अपडेट लेते रहेंगे।